नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। शुरुआत करते हैं खटाखट खबरों की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3:30 बजे पहुंचेंगे अयोध्या। अयोध्या में श्री राम मंदिर में ध्वजारोहण कार्यक्रम की तैयारी की करेंगे समीक्षा। आप सांसद संजय सिंह की रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो पदयात्रा संगम तट पर पहुंची। पदयात्रा अपने सरयू से संगम के संकल्प को पूरा किया सांसद संजय सिंह ने। नोएडा गाजियाबाद में डीजल ऑटो पर रोक। एनसीआर में वायु प्रदूषण रोकने के लिए फैसला लिया गया। दिल्ली एनसीआर में आज हवा बेहद खराब। दिल्ली के कई इलाकों में एक्यूआई लेवल 400 की पार। आनंद विहार एक्यूआई 539, विवेक विहार एक्यूआई 458, विवेक विहार का एक्यूआई 458 बताया गया है। नोएडा का एक्यूआई 539 दर्ज किया गया। दिल्ली में ड्रग्स रैकेट का पर्दाफाश। 262 करोड़ की 328 किलो ड्रग्स बरामद की गई है। एनसीबी ने एक महिला सहित तस्करों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली में अब तक की सबसे बड़ी ड्रग्स बरामदगी। आम आदमी पार्टी की रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो पदयात्रा। आप सांसद संजय सिंह का ट्वीट कर लिखा, नकली मुद्दों को हराना है तो असली मुद्दों पर बात करनी होगी। असली मुद्दा है नौकरी, रोजगार, सामाजिक न्याय और सम्मान की जिंदगी। विधायक तेजपाल तंवर की बेटी के विवाह में पहुंचे सीएम सैनी ने तेजपाल तंवर की बेटी को दिया आशीर्वाद। सीएम ने नव दंपति को शुभकामनाएं दी। गुरु तेग बहादुर के 350वें शहादत दिवस पर लाइट साउंड शो। आनंदपुर साहिब में 350वां शहादत दिवस कार्यक्रम। सीएम भगवंत सिंह मान ने ट्वीट कर दी जानकारी। लाइट साउंड शो में सम्मिलित। देश के 53वें सीजेआई बने हैं जस्टिस सूर्यकांत। जस्टिस सूर्यकांत ने सीजेआई पद की शपथ ली है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शपथ दिलाई। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने किए जनता दर्शन। जनता दर्शन में लोगों की सुनी समस्याएं, संबंधित अधिकारियों को दिए निर्देश। अलीगढ़ में बस की हेडलाइट में स्पार्किंग से लगी आग। स्टाफ ने तुरंत स्थिति को नियंत्रित किया है। सभी यात्री सुरक्षित बस गंतव्य के लिए रवाना। हिंसा की बरसी से पहले संभल में सख्ती का महाऑपरेशन। 43 पहचान में 16 पर एक्शन जारी। 16 सेक्टर्स में बांटा गया संभल। सुरक्षा घेरे में जामा मस्जिद। मेरठ में सेना में भर्ती के नाम पर ठगी करने वाले 4 गिरफ्तार। 2 थानों की पुलिस ने किया गिरफ्तार। एक दूसरे से तार जुड़े, सेना की भर्ती में पास कराने के झांसा देकर करते थे ठगी। फिरोजाबाद में प्रेम प्रसंग में युवक ने लाइसेंसी बंदूक से गोली मारकर की खुदकुशी। मृतक प्रेमिका से शादी करना चाहता था, परिवार के विरोध के चलते की आत्महत्या। मदनी के बाद मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी का बयान। आजम खान ने जुर्म किए हैं। आजम को मुसलमान नहीं, जुल्मी होने की मिली है सजा। जैसी करनी वैसी भरनी। गोंडा पुलिस टीम ने की बड़ी कार्रवाई। 2 शातिर बदमाश को लगी गोली हुए जख्मी। गिरोह के 5 शातिर बदमाश हुए गिरफ्तार। लूटे गए 3 लाख रुपए अवैध तमंचा बरामद। नंदकिशोर गुर्जर का विवादित बयान। अगर कोई गाय को काटेगा तो वही सजा देंगे। हम पुलिस का इंतजार नहीं करेंगे। गाय की रक्षा के लिए हम जान ले लेंगे। नोएडा में बीएलओ ड्यूटी से परेशान। शिक्षिका ने दिया इस्तीफा। शिक्षिका पिंकी सिंह ने ड्यूटी से तंग कर दिया इस्तीफा। 215 फॉर्म अपलोड किए फिर भी इस्तीफा दे दिया। शिक्षिका ने निर्वाचन अधिकारी को लिखी चिट्ठी। जालौन में आवारा कुत्तों का आतंक। आवारा कुत्ते ने राह चलते लोगों पर किया हमला। कुत्ते के हमले से महिला सहित 17 लोग घायल, 9 लोग गंभीर रूप से जख्मी। सेंट्रल नोएडा की फेज 2 थाना पुलिस ने चोरी करने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश। पुलिस ने 4 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार। लाखों रुपए का सामान बरामद। राजभवन में आयोजित पुलिस झंडा दिवस समारोह कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को डीजी ईओडब्ल्यू नीरा रावत ने फ्लैग लगाया। इस मौके पर डीजी उत्तर प्रदेश राजीव कृष्णा ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को स्मृति चिन्ह भेंट किया। कानपुर देहात में रानिया नगर पंचायत में समीक्षा बैठक के दौरान जमकर हंगामा। अध्यक्ष बेटान दिवाकर, योग मनीष राय और सभासदों के बीच तीखी नोकझोंक। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर कार्यप्रणाली को लेकर लगाए गंभीर आरोप।
कासगंज में गणेशपुर गांव के पास में नहर किनारे एक 20 वर्षीय युवक की गोली मारकर हत्या कर देने का सनसनीखेज मामला आया सामने। सूचना मिलते ही एसपी एएसपी पुलिस के आला अधिकारी पहुंचे हैं, मामले की जांच पड़ताल शुरू की। कानपुर देहात में छात्रों के दो गुट आपस में भिड़े, जमकर चले लात घुसे लाठी डंडे, मामूली बाबत को लेकर कहा सुनी, मारपीट में एक छात्रों का जख्मी, आई चोटें। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कानपुर में यातायात डीसीपी रविंद्र कुमार ने पेश की मानवता की मिसाल। क्षेत्रीय लोग कर रहे सराहना। अपना काफिला रोककर सड़क हादसे में घायलों को एम्बुलेंस की सहायता से पहुंचाया अस्पताल। आगरा में बांके सिंघावली बटेश्वर में राजकीय महाविद्यालय के शिलान्यास भूमि पूजन का आयोजन। भूमि पूजन शिलान्यास के दौरान उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने मौजूद जनता को किया संबोधित। मंत्री ने कहा, युवाओं के लिए उच्च शिक्षा के नवीन आयाम खुलने जा रहे हैं। महोबा में पनवाड़ी थाना क्षेत्र में झांसी मिर्जापुर हाईवे पर भरवारा गांव के पास में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। कार बाइक की जोरदार भिड़ंत में एक की मौत हो चुकी है, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। चंदौली में जिलाधिकारी चंद्रमोहन गर्ग ने एसआईआर कार्यों का किया औचक निरीक्षण। तेजोपुर और नगर पंचायत सईद राजा में पुनरीक्षण कार्य की जमीन हकीकत पर की। बीएलओ को पूरी निष्पक्षता से काम करने के निर्देश। कानपुर के चकेरी के सनीगवा में नेग मांगने गए किन्नरों के 2 गुटों में मारपीट। आरोप है कि कुछ किन्नरों ने पकड़कर बैठाया, जमकर मारपीट हुई है। पहले भी इन दोनों गुटों में जमकर बवाल हुआ था। लखनऊ में 19 वर्ष की युवती की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। सूचना मिलने पर अपर पुलिस उपायुक्त ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया है, साथ ही फोरेंसिक टीम ने नमूने लिए हैं। शाहजहांपुर में नवविवाहित जोड़े को संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने दिया आशीर्वाद। 138 हिंदू 40 मुस्लिम जोड़े विवाह बंधन में बंधे हैं। मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि अगर तलाक दोगे तो अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा। स्वामी प्रसाद मौर्य का एक्स पर पोस्ट कर आरएसएस प्रमुख से पूछे सवाल। हिंदू राष्ट्र की मांग पर कार्रवाई होनी चाहिए, अगर हिंदू नहीं रहेगा तो दुनिया नहीं रहेगी। बाराबंकी में सब्जी में मिली मरी हुई छिपकली, ग्राहकों में मचा हड़कंप। तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल। उन्नाव में बोलेरो की रोडवेज बस से जोरदार टक्कर, सड़क हादसे में कार ड्राइवर की दर्दनाक मौत, 7 लोग जख्मी। पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम के लिए भेजा, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। मऊ में पुलिस की बदमाश के साथ में मुठभेड़, जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लगी है। घायल बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने लूट का सामान भी बरामद किया है। रायबरेली में हिंदी खबर की खबर का असर, सीएमओ नवीन चंद्रा ने खबर का लिया संज्ञान। औचक निरीक्षण कर पहुंचे सीएमओ नवीन चंद्रा। श्रावस्ती में संदिग्ध परिस्थितियों में पूर्व प्रधान उनकी पत्नी का मिला शव, जमीनी विवाद में हत्या की आशंका। पुलिस ने जांच के लिए बनाई टीम। पुलिस अधिकारियों ने जांच पड़ताल कर सबूत इकट्ठा किए। नगर निगम मुरादाबाद का बड़ा फैसला, विशाल स्मारक का होगा निर्माण। गुरु तेग बहादुर और 4 साहिबजादों को समर्पित होगा भव्य स्मारक। बरेली में तौकीर रजा के करीबी पर बुलडोजर कार्रवाई, आरिफ के ठिकानों पर बीडीए का एक्शन। मौके पर भारी पीएससी पुलिस पर तैनात रहा। मुजफ्फरनगर में मां ने बीच सड़क पर नाबालिग बेटी की पिटाई कर दी। सड़क पर लोगों की दिखी भारी भीड़, वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल। शाहपुर में मुंह में व्यक्ति का सिर हाथ लेकर दौड़े कुत्ते, स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी सूचना। जानकारी के बाद पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी। लखनऊ में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत, सांस की बीमारी से पीड़ित बताया जा रहा मृतक। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा, जांच पड़ताल शुरू। 44वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में पहुंचे हैं सीएम धामी ने उत्तराखंड पवेलियन का किया है उद्घाटन। अपने संबोधन में बोले सीएम पुष्कर सिंह धामी, मेले में हमारी संस्कृति की जीवंत झलक। हरदा के बयान के बाद गरमाई सियासत, बीजेपी के पन्ना प्रमुख बांटते हैं शराब, साथ ही कहा मैं बोलूंगा तो हरदा के फजीते हो जाएंगे। खनन को लेकर हरक सिंह रावत का बयान, गलत कह रहा हूं तो जेल भेज दो, फांसी दे दो। केंद्र से मिली प्रोत्साहन राशि पर बोले हैं हरक, बीजेपी पर लगाया सांठगांठ करने का आरोप। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने की मुलाकात, उपनल कर्मियों से मिले कैबिनेट मंत्री जोशी, समान कार्य के लिए समान वेतन की मांग।
साल पुराना आड़त बाजार होगा शिफ्ट। हरिद्वार के ब्राह्मणवाला में होगा स्थानांतरित। एमडीडीए ने शुरू की है रजिस्ट्री की प्रक्रिया। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड अब लेगा एक्शन। अवैध वक्फ संपत्तियों पर कब्जे का मामला, ऐसे लोगों पर बोर्ड करेगा कार्रवाई। अब पोर्टल पर दर्ज करनी होगी शिकायत। एक्शन मोड में हरिद्वार की सिडकुल पुलिस। दिल्ली ब्लास्ट के बाद बाजार में फ्लैग मार्च। भीड़भाड़ वाले इलाकों में बढ़ाई गई सुरक्षा। बाजार में अवैध अतिक्रमण हटाया गया। 3 संदिग्ध गाड़ियों को भी जब्त किया गया। उत्तरकाशी में मंगसीर बघवाल के अंतिम दिवस का शुभारंभ। मुख्य शिक्षा अधिकारी बने मुख्य अतिथि। सांस्कृतिक कार्यक्रमों से कलाकारों ने बांधा समा। आयोजन में सहयोग करने वालों को सम्मानित किया। गौशालाओं पर बढ़े भालुओं के हमलों से पशुधन की हो रही है बड़ी हानि। खाने की तलाश में गांव आते हैं भालू। वन विभाग ने दिए कार्रवाई के आदेश। फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र से भर्ती। फर्जी प्रमाण पत्र से 51 शिक्षक हुए भर्ती। शिक्षा विभाग ने अपात्र शिक्षकों को नोटिस भेजकर जवाब मांगा। जवाब नहीं देने पर होगी बड़ी कार्रवाई। अब उत्तराखंड में शुरू हो रही हाथी सफारी। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में कर सकेंगे हाथी की सफारी। राजाजी टाइगर रिजर्व में भी कर सकेंगे सफारी। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के बिजरानी में हाथी सफारी। विकासनगर में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। दादी सरकार का बुलडोजर एक्शन जारी। अतिक्रमणकारियों में मचा हड़कंप। उत्तराखंड में मतदाता सूची जारी। एसआईआर को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का बड़ा बयान। कहा स्पष्टीकरण के लिए एसआईआर जरूरी। देहरादून में केवाईसी न होने पर भी राशन मिलेगा। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने दिए निर्देश। कहा केवाईसी के 30 नवंबर तक अंतिम तिथि। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा ने एक वीडियो पोस्ट किया है। पीएम के खिलाफ पोस्ट करने का आरोप है। आरोप में बीजेपी प्रवक्ता ने दर्ज कराई एफआईआर। प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक की प्रतिक्रिया। हरिद्वार में सुरक्षा को लेकर सघन चेकिंग अभियान। मुख्य चौराहों बाजारों में सतत गश्त। संदिग्ध व्यक्तियों वाहनों की जांच। नैनीताल जिले में हुआ बड़ा हादसा। हल्द्वानी जा रही कार शिप्रा नदी में गिरी है। अल्मोड़ा से हल्द्वानी जा रही थी ये कार। हादसे में 3 की जान गई है जबकि एक घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पहाड़ी क्षेत्रों में गुलदार का आतंक। जल के साए में जीने को मजबूर ग्रामीण। वन्य जीव संघर्ष पर बीजेपी विधायक का बयान। ये सरकार से जुड़ा विषय नहीं है। देहरादून में अधिवक्ताओं ने गृह सचिव की मुलाकात। नए चैम्बर बनाने का काम जल्द होगा शुरू। समस्याओं के लिए बनाई जाएगी समिति। डोईवाला में हाथियों का आतंक बढ़ा। हाथियों ने फसलें की बर्बाद। लोगों में दिखा डर। लच्छीवाला सौंग पुल पर हाथी का हमला। मसूरी में चलाया वाहन जांच अभियान। पुलिस ने कड़े नियम लागू किए हैं। ओवरलोड काले शीशे वाले वाहन पकड़े गए। ऋषिकेश में रायवाला पुलिस ने बढ़ाई चेकिंग। संदिग्ध लोगों वाहनों की ली तलाशी। सुरक्षा के लिए पुलिस बल तैनात। हाई अलर्ट पर उत्तराखंड पुलिस। यूपी उत्तराखंड बॉर्डर पर सख्त चेकिंग। होटल रेस्टोरेंट की भी जांच जारी है। टिहरी में बड़ियार गांव के पास खाई में गिरी कार। हादसे में कार में सवार एक व्यक्ति की मौत। एसडीआरएफ ने कार हादसे में शव किया बरामद। पुलिस घटना की जांच में जुटी। देहरादून में बनेगा साइबर एक्सीलेंस सेंटर। पुलिस नेटवर्क कमांडो क्षमता मजबूत। विशेषज्ञता डिजिटल अपराध जांच आसान। देहरादून में आरटीआई एक्टिविस्ट नेगी ने किया खुलासा। कई सालों तक ऑडिट नहीं होने का आरोप। ठेकेदारों के साथ मिलीभगत। नियमों का हुआ उल्लंघन। निर्वाला में हंसुवाला में कब्रिस्तान में मिला अजगर को जंगल में छोड़ा गया। किसान देखकर डरकर भागे। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मसूरी में टॉम वॉल्टर की याद में अल्ट्रा मैराथन। 400 से ज्यादा धावकों ने दौड़ में लिया हिस्सा। एनजीसी चौक हादसे मामले में 1 साल बाद चार्जशीट दाखिल की गई है। 60 गवाहों के साथ 500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की गई। उत्तराखंड में नकली साधु पर कार्रवाई। साधु बनकर अपराध करने वालों पर कार्रवाई। बादपुर रुद्रपुर में पुलिस ने संदिग्ध साधु पकड़े। आस्था की आड़ में अपराध करने वाले गिरफ्तार।
हरिद्वार में एसएसपी के निर्देशन में झपट्टा मारों पर चला पुलिस का डंडा। पुलिस ने 24 घंटे के भीतर 2 झपट्टा मारों को गिरफ्तार किया है। साथ ही आरोपियों के कब्जे से छीना गया मोबाइल भी बरामद किया। बाबर आजम के T20 इंटरनेशनल में कोहली के बराबर अर्धशतक, जिम्बाब्वे को 69 रन से हराकर पाकिस्तान फाइनल में। गेंदबाजी में उस्मान तारिक ने 4 ओवर में 18 रन देकर 4 विकेट लिए और हैट्रिक के साथ प्लेयर ऑफ द मैच बने। भारत ने जीता पहला ब्रांड वीमेंस T20 वर्ल्ड कप। नेपाल को 7 विकेट से फाइनल में हराया। टूर्नामेंट में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया को भी हराया। साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम में विराट कोहली, रोहित शर्मा जैसे दिग्गज खिलाड़ी शामिल हैं। वहीं ऋतुराज गायकवाड़ और तिलक वर्मा से बाद वनडे टीम में लौटे हैं। हार्दिक पांड्या, शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर जैसे स्टार खिलाड़ी इंजरी के चलते टीम का हिस्सा नहीं बन पाए। साउथ अफ्रीका के खिलाफ गुवाहाटी टेस्ट मैच में भारतीय टीम की गेंदबाजी साधारण रही है। वहीं पिच से भी उतनी मदद नहीं मिल रही थी। अब भारतीय बल्लेबाजों से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही है। एसीसी मेंस एशिया कप राइजिंग स्टार 2025 का खिताब पाकिस्तान ने जीत लिया है। बांग्लादेश को पाकिस्तानी सुपर ओवर में माती है। ये मुकाबला दोहा के वेस्टर्न पार्क इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला गया। क्रिस्टियानो ने अल निसार के लिए बाइसिकल किक में से गोल दागा है। जो फेलिक्स और सादियो मानोस ने भी स्कोर किया है। रिच डैड पुअर डैड के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी ने एक बार सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बड़ी चेतावनी दी है। कहा कि इतिहास का सबसे बड़ा क्रैश शुरू हो रहा है। देश की सबसे बड़ी कंपनी मुकेश अंबानी की रिलायंस ने बीते सप्ताह अपने निवेशकों को ताबड़तोड़ कमाई कराई है। महज 5 दिन में RIL स्टॉक में भी पैसे लगाने वालों के 36,000 करोड़ से ज्यादा कमा डाले। हफ्ते भर में सोना चांदी की कीमतों में फिर बड़ी गिरावट आई है। घरेलू मार्केट में ज्वेलरी खरीदारों को राहत मिली है। IBJA के मुताबिक चांदी का दाम इस दौरान 8,000 रुपए से ज्यादा फिसला है, तो सोना भी काफी सस्ता मिल रहा है। अचानक ही दुनिया की कई प्रमुख इंटरनेशनल एयरलाइंस ने वेनेजुएला के लिए अपनी उड़ानों को रद्द कर दिया है। निकोलस मादुरो सरकार को उखाड़ फेंकने की चेतावनी के बाद ये डर का माहौल बना हुआ है। अडानी ग्रीन एनर्जी भारत की सबसे बड़ी रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है। इसमें फ्रांस की दिग्गज एनर्जी कंपनी टोटल एनर्जीज की करीब 19% हिस्सेदारी है। ये उसने 2021 में तकरीबन $2.5 अरब में खरीदी थी। रियल हाउसवाइफ्स ऑफ पोटोमैक की पूर्व स्टार ने किया है थोर्टन को जॉर्जिया में गिरफ्तार किया गया है। उन पर चोरी का आरोप है। 40 साल की मिया को फुलटन काउंटी जेल में रखा गया। EPFO करने वाला ही बड़ा बदलाव। जल्द ही अनिवार्य भविष्य निधि और पेंशन को लेकर भी एक बड़ा चेंज जो है वो होने वाला है। भारत की सस्ती तेल सप्लाई पर बड़ा खतरा मंडराने लगा है। अब तक रूस से मिलने वाले डिस्काउंटेड क्रूड ने भी भारत की जेब को राहत दी है, लेकिन अमेरिका के नए प्रतिबंधों ने इस लाइफलाइन को भी हिलाकर रख दिया है। शेयर बाजार की दुनिया में 22 दिसंबर से एक बड़ा बदलाव होने वाला है। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो की पेरेंट कंपनी इंटरग्लोब एविएशन BSE के 30 शेयर्स वाले प्रमुख बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स में अपनी जगह बनाएगा। BSNL का नया सस्ता रिचार्ज प्लान 500 रुपए में कम से कम पाए 2 महीने से ज्यादा की वैलिडिटी, अनलिमिटेड फ्री कॉलिंग, रोजाना 2 GB डेटा, रोजाना 100 फ्री SMS का लाभ मिलेगा।